एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये भी समझाए होंगे कि एच क्या है, तो कर्ण है। एच क्या है, कर्ण है। तो कर्ण क्या स्क्वायर, पी मेरा लंब है तो लंब का स्क्वायर, और बी मेरा आधार है तो आधार का स्क्वायर होगा। अब इन सभी पर एक एक फॉर्मूला बताकर इन सभी पर उदाहरण बताते हैं। आई बनेगा कैसे जो समझिएगा। समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज है जिसमें हम कोण ए माने, कोण बी, कोण सी। ये सामने वाला ये जो कोण है बी, उसे पहले हम 90 डिग्री मानेंगे। कोण बी जो है उसे 90 डिग्री मानेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है, जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अगर हम त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर कोण सी को हम थीटा माने, तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगी, अर्थात परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। अब बाकी जो आपका बच गया वो बेस कहलाता है, अर्थात आधार कहलाता है। अगर एक और त्रिभुज को देखा जाए तो इस तरह से कि सर आप तो अभी हम त्रिभुज माने, देखिए इसे ए, इसे बी, इसे सी। त्रिभुज एबीसी है, समकोण है, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाला ये बार बार हाइपोटेनस ही कहलाएगा। लेकिन अभी बताएं कि अगर हम कोण सी माने हैं थीटा, तो उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम समझें कि अभी कोण सी ना मान करके कोण ए माने, कोण ए अगर हम थीटा माने तो इसके सामने वाला भुजा ए परपेंडिकुलर कहलाएगा, और बाकी जो बचेगा वो मेरा आधार कहलाएगा। मैंने हमेशा याद रखना कि लंब और आधार चेंज होते रहेगा कोण के अनुसार, एंगल के अनुसार। कोण, लंब और आधार, लंब और आधार। इसमें हम ट्यूशन देते हैं उदाहरण। जैसे आपका मान लिया जाए ये एच निकालना है, आपका पी मालूम है 4 सेंटीमीटर और ये मालूम है 3 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है एच का वैल्यू। तो एच मैंने कर्ण, एच स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ क्या है, पी मालूम है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लीजिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी आपका मालूम है 4, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और b बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। इसको 4 चौके 16 और 3 तिया 9 हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 16 9 25। अब देखिए स्क्वायर में है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर है और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, हट गया, तो एच बराबर 5 आया। यहाँ पर एच मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। एच मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। एच मेरा कितना आया, 5 हो गया। अब चलते हैं आप लोग के, हम अगले वीडियो में बताए थे कि साइन थीटा माने त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, बताए थे कि पापा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल, बोलना क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। पापा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल। पापा बोली पप्पी से, हंस हंस बोल। अब बोल रहे हूं आपस में वो दोनों की क्या बोल, तो बोलने के लिए कह रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। इसका मतलब समझाना चाह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच आएगा, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच आएगा, टाइन थीटा बराबर पी बाई
बी आएगा। अब है इसमें हम बोले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन इसमें 3 ही बोल रहे हैं, साइन कॉस टाइन। अब साइन के जो उल्टा आता है वो होता है कॉसेक थीटा। अब हम इसको साइन का उल्टा माने इसको उलट दिया जाए तो एच ऊपर और पी नीचे। अब कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अब सेक थीटा जो होता है इसको भी उलटेंगे तो एच ऊपर बी नीचे, अर्थात सेक थीटा बराबर एच बाई बी होगा। टाइन को उल्टेंगे तो बन जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको बी ऊपर और पी नीचे। ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इस पे सवाल कैसे पूछेगा ये हमें समझना। देखिए इस पे सवाल आपको दिया जाएगा किचन कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो कॉस थीटा, टाइन थीटा और कॉसेक थीटा ज्ञात करें। कॉसेक थीटा ज्ञात करें। अगर इस तरह से आपको एक फॉर्मूला पर इस तरह से अगर प्रश्न रहे तो ये जो अभी फॉर्मूला बताए हैं उस वही फॉर्मूला का यूज होगा, प्रयोग होगा। अब इसको बनाना कैसे है यहाँ पे समझिएगा। देखिए आपका है साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हुआ। साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4/5। अभी 4/5 है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर अभी बताएं P बटा H, अर्थात P बराबर 4 है, H बराबर 5 है। तो हमें निकालना क्या नहीं मालूम है। आप लोग कभी दो चीज बताएं, H P B, तो ये दोनों मालूम है तो तीसरा निकल जाएगा। अगर ये दोनों मालूम है तो ये निकालना होगा। अगर आप लोग का ये दोनों मालूम है तो आपको P निकालना होगा। मैंने इस तरह से करना होगा। तो आपको P और H मालूम है तो हमें निकालना है B। तो B बराबर क्या होगा कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया हुआ है अगले वीडियो में, उस वीडियो को आप देख के समझिएगा। बी स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। एक बार और बताएं कि अगर ये स्क्वायर में है बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा। बराबर स्क्वायर बराबर के उस साइड जाने पर रूट में हो जाती है। H स्क्वायर दिया हुआ है आपका 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, माइनस है माइनस देंगे, आपका P है 4 तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब इसको घटाएंगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। देखिए ए बी बराबर 3 आ गया। अब इसमें हमने क्या कहे कि कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा निकालने के लिए तो कैसे निकलेगा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न में क्या करा है, कॉस थीटा निकालना। तो पहले आपको फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। आपका बी कितना आया बाबू, 3 है, इकाई 3 देंगे और एच आपको कितना इकाई मालूम है 5। यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 मालूम है तो यहाँ पे 5 देंगे। पहले से आपका 5 मालूम है। अब इसके बाद है निकालना है टाइन थीटा। टाइन थीटा बराबर क्या होती है तो P बाई बी, P बाई बी। अब टाइन थीटा का मान निकालना है तो P कितना दिया हुआ आपका, तो आपका 4 है, 4 बैठाएंगे। अब अभी आपका B कितना निकाल के आया है 3 तो ये 3 निकालेंगे। ठीक है। अब निकालना है कॉसेक थीटा। अब अभी बताएं कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है मानी H बाई P। अब बताइए आपका पी एच ऊपर P नीचे, मानी यही खाली सिर्फ पलटना है 5/4 इस तरह से। अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ गया तो इतना सॉल्यूशन नहीं करना, इसका एक ट्रिक बता रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक है उसमें समझना। जैसे सर अगर मान लिया जाए हमको कैसे मालूम करना है कि वही प्रश्न हमें आ जाए और हमको उतना निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा, अगर बी मालूम नहीं रहेगा तो बी निकालना पड़ेगा, नहीं।
एक ट्रिक हम बताते हैं जो आपको तुरंत ही सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल है, आप याद रखिएगा कि पहले H आएगा, उसके बाद P आएगा, उसके बाद V। ये दोनों कोई भी चेंज हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो H, हम H के जगह 5 रखेंगे तो एक नियम याद रखना, 5 4 3। अगर आपको 5 और 4 मालूम है तो अगला ऑटोमेटिक मालूम होनी चाहिए को 3 ही होगा, या तो P निकालना रहे चाहे तो B निकालना रहे। और अगर आपको 4 और 3 मालूम है तो अगला टर्म 5 ही आएगा, वो आपको मालूम होनी चाहिए। अब है 5 का दुगना क्या होती है 10, 4 का दुगना क्या होता है 8, 6 के दुगना 3 के दुगना क्या होता है 6। तो अगर आपको 4 और 6 मालूम है तो H बराबर 10 ही आएगा। अगर आपको 10 और 8 मालूम है तो आपको 6 ही आएगा, ये फिक्स है। ये हो गया दो नियम। इसमें अगर एक और गुना दुगना करेंगे, 10 दूना 20, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। अगर आपको 20 और 16 मालूम है तो पक्का है कि 12 आएगा B बराबर। अगर आपको 16 और 12 मालूम है तो पक्का है कि H बराबर आपको 20 आएगा। और ऐसे भी समझ जाना कि उसमें 3 गो में सबसे बड़ी संख्या H ही कहलाती है, हमेशा याद रखना। देखो जैसे 4 3 5, एवं तीनों में से कौन बड़ा है 5 है, तो 5 होगा H, मैंने सबसे बड़ी H ही कहलाता है, सिंपल ही। अब तो एक नियम हो गया। इस पे एक दूसरा आता है, क्या आता है 17 लाना है। सॉरी ये तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन एक और शॉर्ट बताते हैं। जैसे आप क्या आया 13 होगा, 12 होगा और 5 होगा, ये हमेशा याद रखिए। 13 12 5, 13 12 5। अगर हम 12 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर करेंगे और इसका तो बराबर हो जाएगा। जैसे 13 के स्क्वायर 169 बराबर करो, H बराबर होता है 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25 और जोड़ो तो 169 आ जाएगा। देखो आ गया ना। इसका मतलब ये दोनों के स्क्वायर करके 169 का वर्गमूल कितना हो सकता है 13 हो सकता है, ये फिक्स है। तो ये आपका ट्रिक है और अभी हम इसमें बताएंगे। पहले ट्रिक आप समझ लीजिए, जितना भी आपको यूज करना ऑब्जेक्टिव के लिए, VVI के लिए, इसमें क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव आपका सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसे आप समझिएगा। देखिए ये तो अब इसको दुगना करेंगे तो ज्यादा जाएगा, तो उतना लॉन्ग नहीं पूछेगा, उतना भारी नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अब इसका एक और होता है, एक आता है 17 और एक आता है 15 और एक आता है 8। एक ई सवाल, ये 3 गो के अलावा और कोई आपको सवाल नहीं पूछेगा, यही आपका अंक वहां दिया हुआ रहेगा। जैसे हम एक सवाल देते हैं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे एक ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान होगा। ऑप्शन में आपको रहेगा, ठीक है, सेक थीटा का मान होगा। जैसे ऑप्शन ए में दिया, हेलो नहीं कीजिएगा, ऑप्शन ए में आपको दे दिया 3/5, ऑप्शन बी में दे दिया 5/3, ऑप्शन सी में दे दिया 4/3, ऑप्शन डी में दे दिया 2/5, ऑप्शन डी में दिया 2/5। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा कि ये ऑप्शन वाला प्रश्न रहेगा तो तुरंत भर में कैसे हल करेंगे। देखो सिंपल अपने माइंड में बैठा लीजिए कि साइन थीटा क्या होती है। साइन थीटा वाला दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, तो आपको P है और आपको H है, इसका मतलब 4 और 3 मालूम हो गया, 4 और 5 मालूम है, तो अगला क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 5 4 मालूम है, तो अगला क्या होगा 3 होगा। ये आप याद कर लीजिए 5 4 3, इसका मतलब अगला जो मान आएगा B बराबर वो कितना आएगा 3। क्लियर हो गया। और खाली सिंपल लगा देना, सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B, H/B, तो H बराबर 5 और B बराबर 3, तो ऑप्शन इसमें से कौन होगा, ऑप्शन बी।
एकदम डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। इस ट्रिक पे, इस पे मेहनत आपको करनी होगी। ट्रिक को माइंड में रखना होगा कि 5 4 3, अगले याद करो एच पी बी सबसे बड़ी एच होती है। 5 4 3 10 8 16 20 16 12 13 12 5 17 15 8, ये लगातार आप याद कर सकते हैं। चलिए इस पर और सवाल समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है यदि आपके दिया हुआ है cos थीटा बराबर 4/5, यदि cos थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है और आपको कह दे तो टाइन का मान होगा, ऑप्शन में रहे तो टाइन का मान होगा, माने यहाँ टाइन के बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा टाइन। तो यहाँ पर शॉर्ट में सिंपल है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, शॉर्ट में आंसर ऑब्जेक्टिव में बताना है। 4/5 होता है, तो 4/5 होता है तो 4/5 माने यहाँ पर cos थीटा के मान पहले फॉर्मूला देखिए तो आपके क्या होगा b/h। आप याद रखिए, फॉर्मूला नहीं याद है तो फॉर्मूला को देखिए, फिर से हम दिखा रहे हैं। फॉर्मूला डिलीट कर दीजिए क्या? देखिए ये फॉर्मूला cos थीटा बराबर b/h होता है। तो देखिए यही फॉर्मूला ना हम अभी लगाए, इस पे प्रयोग किए, तो यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या हो गया b/h हुआ, तो b जो आया है वो b के मान 4 और h के मान 5 आया। निकालना क्या है टाइम, तो यहाँ पर b और h मालूम है तो अगला 4 और 5 मालूम है, तो अगला जो 3 आएगा वो केकर मान होगा, p का मान होगा। तो सिंपली आप याद रख लीजिएगा मन में कि हमारा मान कितना है p बराबर 3, तो टाइम थीटा बराबर क्या होता है p/b। आपका p कितना है 3 और आपका बी जो आया है 4, 3/4 ऑप्शन में आएगा 3/4, उसे मार सकते हैं आप। इस तरह से शॉर्ट में हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर आपको दिया रहे यदि टाइम थीटा बराबर 15/8 15/8 तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा। मैंने इस तरह से अब की बार प्रश्न पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे, ऑप्शन आपका फिक्स रहेगा, दिया रहेगा। देखिए हम ऑप्शन देते हैं आप लोग के समझाने के चलते। आपको लिख देंगे 17/15, 17/15, बी बराबर 15/17, सी बराबर 8/15, 8/17, डी बराबर 17/8। यहाँ पर आपको समझना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तुरंत भर में कैसे लगा देंगे। तो सिंपल है, आप इधर टाइम थीटा क्या होती है तो आपको दिया हुआ है 15/8, इसका मतलब p/b। आपको p और b मालूम है तो अभी हम बताएं 15/8, तो अगला क्या होगा 17, अभी लिखाए थे 17/15/8, 17/15/8, तो 15/8 मालूम है तो अगला क्या आएगा h बराबर 17। तो इसका मतलब मेरा h कितना आ गया बाबू 17। तो एकदम शॉर्ट दिमाग लगाइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। p मेरा कितना दिया हुआ देख लीजिए, p 15 और h कितना है 17, तो 15/17 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से आपका शॉर्ट बनेगा। आप ऑब्जेक्टिव में आता है और ये हमेशा पूछती है, ऐसा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हम एक उदाहरण लिए। दूसरा, अगर आपको दिया हो रहा है इस तरह से क्वेश्चन कि यदि, बहुत स्पीड जा ना, यदि आपका दिया हो रहे साइन थीटा बराबर, यदि आपका दिया रहे साइन थीटा बराबर
0.75। सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ साइन नहीं, आपका यहाँ टाइन रहे, ठीक है। यदि टाइन थीटा बराबर, यदि टाइन थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा का मान होगा। मैंने इस तरह से दे दिया जाए, अब आपका ऑप्शन दे दिया जाए, पता नहीं करना है बाबू। आपका ऑप्शन दे दिया जाए 3/5, बी ऑप्शन 4/5, सी ऑप्शन 75/100, डी ऑप्शन ए और सी, ए और सी। इसमें आ जाएगा दोनों ऑप्शन दे दिए। बी ऑप्शन में मान लिया जाए आपको इस तरह से है, आपका यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर देते हैं, फिर 5/4 रहे। समझिए अब इसे कैसे बनाना है समझिएगा, इसे हम कैसे तुरंत बार में हल करेंगे। सिंपल है, साइन थीटा बराबर एक पॉइंट में दिया हुआ है तो 0.75 है, इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पर 2 जीरो बनेगा तो क्या हो जाएगा 75/100। आप समझते जाइएगा, 75/100 क्या बनेगा, 75/100 आ गया। तो देखिए 25 तिया 75 और 25 चौके 100 आया कितना 3/4, अर्थात मेरा P आ गया 3 और B आ गया 4। तो देखिए 3 और 4 मालूम है तो आपका भी ट्रिक बताए थे 5 4 3 P B, लेकिन इसमें उल्टा है, ये 3 है ये 4 है, तो आपको तो मालूम है 3 4 मैंने P बराबर 3 B बराबर 4 मालूम है, तो हमको H निकालना था। H तो पता चल गया कितना आएगा 5, ये शॉर्ट में है। और तो डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, P/H, P/H। P कितना लाए हैं देखिए ध्यान से 3 है, 3 बटा H कितना लाए थे अभी बताएं 5, तो बताइए कौन होगा ऑप्शन 3/5, सही होगा ऑप्शन ए। अब समझ में आ गया है। चलिए एक और क्वेश्चन हम आप लोग के देते हैं, समझना है कि अगली क्वेश्चन आपको ऐसा फिक्स है, जितना भी अभी बता रहे हैं वो आने की ज्यादा संभावना है। यदि आपका है साइन थीटा बराबर 12/13, 12/13, साइन थीटा बराबर 12/13, साइन थीटा बराबर 12/13 है, तो सेक थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है। फिर देखिए आपको 12/13 मालूम है, अभी हम अब ट्रिक बताए थे कि क्या होगा HPB लिख लीजिए, हम ये वाला चीज अभी बताए थे कि एक 12/13 तो 13/12/5। देखो आपको 12/13 मालूम है तो अगला संख्या कौन आएगा 5 आएगा, तो ये तो आपको मालूम है कि P और B चेंज होते रहता है, कौन संख्या किस पे आएगा, लेकिन ये जानना कि 13 और 12 है, अगला 5 फिक्स है क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 12/13, तो यहाँ पर समझिए साइन थीटा बराबर 12/13 है, तो यहाँ क्या होता है P/H, क्या है सुन लें P/H, P/H। अब यहाँ पर समझेंगे P/H, तो P आपको मालूम है तो इसमें क्या जाएगा, अर्थात सिंपल है कि अगला हमारा P मालूम है H मालूम है तो हमें B मालूम नहीं है, तो हमें B कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब निकालना हमें सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होता है कौशिक के उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है बाबू, कौशिक के उल्टा होता है। तो सेक थीटा हम आपको बताए हैं H/B। अब देखिए H कितना मालूम था 13 और आपका B कितना है 5, शॉर्ट में एकदम हो गया। आपको ज्यादा सॉल्यूशन करना नहीं है,
जितना आप शॉर्ट बना सकते हैं, जितना आपका ऑब्जेक्टिव वहां जल्दी निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में टाइम जाता है क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से आपको 50 को फिक्स बनाना रहता है, तो उतना ऑब्जेक्टिव बनाने में हमको समय चल जाएगा। थोड़ा सा था कि शॉर्ट ट्रिक यूज करो और सिंपल समझो। संख्या याद कर लो, HPB वाला 13 12 5, 5 4 3, 5 4 3, 10 8 6, 20 16 12, इस तरह से याद कर लो। फिर एक और है 17 15 8, उसे याद कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक में तुरंत एकदम आंसर दे देना है खाली ही, क्या हमको क्या संख्या क्या होनी चाहिए मालूम। अब इसके बाद है, अब तो इस लेवल पर सीख गया। अब चलते हैं कि आपको अगर डिग्री में रहे तो सर डिग्री वाला काम कैसे होता है, तो आपको डिग्री वाला बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको डिग्री में रहे तो डिग्री वाला रेशियो पढ़नी है। जीरो सॉरी 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, 0 और 90 बोले हैं, 0 और 90 डिग्री तक, 0 और 90 डिग्री तक हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात समझना है। 0 और 90 डिग्री एंगल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को समझना है। और हम जब बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 होता है, साइन, कॉस, टाइन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये आप सभी जानते हैं। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। पहला कि आपको गिनती याद रखनी होगी, यहाँ पे आप समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दो तीन चार पाँच 6 7, जीरो डिग्री, 0 डिग्री बढ़ जाएगा ये। उसमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत टाइम लगता है इसमें। 0 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, 0 30 45 60 90। आप इसे आप समझिएगा, हल्ला कोई नहीं करेगा, बच्चे ने हल्ला करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा इसे, ठीक है। अगर चाहते हैं तो और इसे बड़ा कर सकते हैं।
आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। और काम कर देते हैं तो ठीक है, कर ही देते हैं। और कर देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, आप इस स्ट्रक्चर को सिर्फ गिनती आनी चाहिए, लेकिन पहले समझ लीजिए। ये आपको थीटा दिया हुआ रहेगा, आपको थीटा दिया हुआ रहेगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए थीटा, थीटा क्या होती है वो समझना है, ठीक है। थीटा में आपको कौन 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 पढ़नी है, तो 0, 30, 45, 60, 90, ये एंगल आपको याद होनी चाहिए, आपके कौन मालूम होनी चाहिए कि कौन से कहां से कौन तक निकालना है। तो ये थीटा है, और थीटा का मतलब होता है एंगल, कोई कौन माने हैं। तो इसमें क्या माननी है आपको कि पहला आता है 0 डिग्री, याद कर लो, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री, उसके बाद आता है 90 डिग्री। आप इसे समझिए, याद हो गया। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर से समझिए, 0, 30, 45, 60, 90। अब इसमें थीटा जो दिया हुआ है, इसमें 6 रेशियो लिखना होगा। 6 रेशियो क्या बताए थे, पहला आपको बताए थे साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं लिखना है, थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर थीटा नहीं लगाना है, देखिए ऊपर थीटा लगा हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा, साइन, कॉस, टाइन। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक, तो यहाँ पर कौसेक लिखिएगा, ठीक है। और कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक, अगले वीडियो में बताए थे। और टाइन के उल्टा क्या होता है, कॉट, ये समझिए, ठीक है। आपके 6 रेशियो हो गया, साइन, कॉस, टाइन, कौसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ पे समझिएगा एक ट्रिक है, गिनती तो आती होगी, समझिए आपको गिनती नहीं आएगा, अगर कहे कि आप गिनती गिनिए तो आप 1 से शुरू कीजिएगा, लेकिन गिनती 1 से शुरू नहीं, यहाँ पर आपका 0 से गिनती को शुरू करना होगा। तो याद कर लीजिए, 0 गिनती शुरू करना होगा। तो बताइए, यहां से शुरू करना है 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4। गिनती आया सभी को, गिनती क्या करनी है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। अब कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ बट्टा में 4 कर देना है, इसमें भी 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 बट्टा में 4 कर देना है। इतना आया, फिर से समझा रहे हैं। पहले हम क्या लिखे थे, थीटा के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखे थे। अब थीटा में बताए थे कि 6 रेशियो, इसमें पढ़ना है कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होती है, साइन, कॉस, टाइन, कॉसेक, सेक और कॉट, इच्छे होता है। फिर उसके बाद बताएं कि पहले गिनती लिखनी होगी, कहां से गिनना होगा, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। इतना तक समझ में आ गया। ये चार्ट है एक प्रकार से, अब कौन चार्ट है, खाने वाला चार्ट नहीं जो हम लोग छोला खाते हैं, ये चार्ट है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात का, जो आपको एंगल याद रखना होगा कि साइन का साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना, वो चीज पढ़नी होगी, ठीक है। अब कुछ नहीं, तुम लोग देखा होगा कि कोई कनाय होता है तो उसको घूंघट रहता है, तो इसमें भी घूंघट लगानी है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं रूट। तो इसमें भी रूट कर देंगे, 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 इसमें भी रूट कर देंगे। इतना करने आ गया। अब रूट तो चढ़ा दिए भाई, घूंघट तो चढ़ा दिए, अब इस घूंघट को तो भी हटाना होगा। अब बताइए, कोई भी हम भागा देंगे कोई भी अंक से 0 में, तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा तो इसका सिंपल है कि क्या बनेगी, रूट से बाहर होगा 0 ही, क्या होगा 0 ही। अब बताइए 1/4 डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं, तो सिंपल है, ये रूट में है ना, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 1/2 आ गया। अब देखिए कट रहा है, इसको 2 से डिवाइड करो तो 1,
और इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 माने 1/2 आया। अब बताइए 1 का वर्गमूल तो होता है भाई 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो बटा ही √2 ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 1/√2 ही रह गया। अब इसको समझना है, ठीक है। अभी तो भाई कट ही नहीं रहा है, 3/4 डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 3 का रूट 3 ही रह जाएगा। अब 4 का रूट का क्या होता है 2 आता है वर्गमूल, तो 2 आ गया, तो √3/2 हो गया। अब इसे डिवाइड करना है 4/4 में करेंगे तो 1 आएगा। अब बताइए 1 का कितना आता है वर्गमूल 1 आता है। एकदम शॉर्ट ट्रिक है अब इसे याद करने की, ठीक है। तो कोई आप पूछे कि साइन, यहां पर समझिए जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री उसका मान कितना होगा 0। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 आ गया मान। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इसको हम आगे कर रहे हैं, देखो कुछ नहीं, अगर हम इस रास्ते से सिंपल ऐसे चल रहे हैं, अब हमको उधर से लौटना है, तो हम क्या करेंगे इधर घूमेंगे, हम लौटेंगे फिर से वहीं से। तो इसमें कॉस जब निकालेंगे तो कुछ नहीं, सिंपल पहले क्या है 1, तो इसमें लिखेंगे 1, उसके बाद कहाँ आएंगे √3/2 पर, तो इसमें लिखेंगे √3/2। इसके बाद किस जगह आएंगे 1/√2, इसके बाद कौन आएगा 1/2, इसके बाद कौन आ रहा है 0। सिंपल याद हो जानी चाहिए। याद हुआ? सिंपल समझनी है कि cos थीटा में कैसे आना, साइन थीटा वाला मान से इधर से चलना, पहला 1 है तो 1 लिखे, फिर इसके बाद कौन आ रहा है √3/2 लिखे, फिर इसके बाद कौन आ रहा है 1/2 तो 1/√2 लिखे, फिर इसके बाद 1/2 लिखे, फिर 0 लिख दिए। इतना रेगुलेशन होनी चाहिए। ये समझ में आ गया है? इस चार्ट को आप तैयार करिएगा, खाने वाला चार्ट नहीं है। अब यहाँ पे समझनी है कि पूछता कैसे है, ठीक है। यहाँ पर सवाल जैसे साइन कहेगा 0 डिग्री के मान बाबू 1 होगा, फिर कॉस 0 डिग्री के मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, कॉस 90 डिग्री के मान 0। अब एक इशारा टाइन के कैसे निकालेंगे, तो टाइन में एक नियम यहाँ बता रहे हैं, सुन लीजिए। पहले किसी अब एक चीज नहीं बताए हैं, लेकिन एक सुन लो, टाइन थीटा बराबर जो होता है ना वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। समझ लीजिए एक फॉर्मूला यहाँ पे कि टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टाइन बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस, टाइन बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस। तो यहाँ पर देखिए हम इधर समझाएंगे, यहाँ पर लिखे सिर्फ टाइन, टाइन बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस। देखो ऊपर साइन और नीचे कॉस, तो साइन बटे कॉस, तो ठीक सिंपल है कि 0/1, 0/1, तो 1 से भागा देंगे 0 में, कोई भी किसी भी संख्या से 0 में भागा देंगे तो 0 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 0, क्या बनेगा 0। अब बताइए इस और इसमें डिवाइड करना, तो नीचे नीचे डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया, तो 1 ऊपर बचा, तो 1 ऊपर और √3 नीचे है, तो √3 नीचे, क्या हो गया टाइन 30 डिग्री का मान 1/√3। ये समझ में आ गया? अब इसे मिटाते हैं। चलिए अब हो गया। अब देखिए इसका है, इसमें भी 1/√2 है, इसमें भी 1/√2 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 2 से 2 डिवाइड होगा, तो ऊपर √3 बचा और नीचे क्या बचा 1, तो 1 बटा में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे आपको समझनी है, ये 1/0 आया, क्या आया 1/0। तो कोई भी संख्या के दुनिया में जितने भी संख्या है, अगर उसे 0 से डिवाइड किया जाए तो कभी डिवाइड नहीं होता है, माने अपरिभाषित रहता है, वो अनंत तक जाती है, इसलिए इसे इन्फिनाइट बोली जाती है। इसे क्या पढ़ेंगे इन्फिनाइट, या हिंदी में अपरिभाषित, माने इसे परिभाषित परिभाषा दिया नहीं जा सकता है, इसे अपरिभाषित कहते हैं। सॉरी
परिभाषित। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सिंपल है। नहीं समझ में आए तो सबसे ज्यादा इससे वहां क्वेश्चन आती है ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आती है। एक बार इस चार्ट को देख लेना जब तुम एग्जाम देने जाओगे, और देख करके पहले रूम पर ही एक पेपर पर अपने से बनाना, और जब बनाने आ गया तो वहां भुलाए कि कोई सवाल नहीं, अब यहाँ बनाने आ गया तो वहां पर एक पेपर पीछे रफ रहता है, लिखा हुआ रहता है रफ, उसमें इस चार्ट को बना लेना पीछे तरफ। अब बना करके इसे तुम ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हो तुरंत भर में। उस समय आपका ऑब्जेक्टिव एक भी गलती नहीं जाएगी। अगर आपको याद है तो और बढ़िया, लेकिन रटना क्यों, जब हमको बनाना आता हो तो इसे वहां जाके चार्ट बना लीजिएगा। बनाने में कुछ नहीं, 2 से 3 मिनट लगेगा, सिर्फ खाली इसको सोल्यूशन करना, बाकी सब काम क्लियर हो जाएगा। ये चार्ट बना लीजिएगा पीछे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 20 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ इससे। इसे क्लियर कर लीजिएगा। ये हमेशा हम चार्ट बता दिए, पीछे बनाना है, ठीक है, पीछे रफ में, और इसको बना करके क्लियर कीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, अभी और नहीं निकाले हैं सेक। अब यहाँ पर समझिए कि सेक कैसे निकलेगा, सॉरी कॉसेक। अभी हम बताएं कि साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो बताइए साइन के उल्टा कॉसेक, तो जीरो के उल्टा इन्फिनाइट, याद कर लीजिए, जीरो के उल्टा इन्फिनाइट, देखिए इन्फिनाइट लिखा हुआ अपरिभाषित, जीरो के उल्टा अपरिभाषित, और अपरिभाषित के उल्टा जीरो। फिर से आप कीजिए, जीरो के उल्टा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट के उल्टा जीरो, जीरो के उल्टा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट के उल्टा जीरो। समझ रहा है? तो इसमें बताइए कि जीरो आल है तो जीरो को उल्टा क्या होगा, माने साइन को उल्टा कौशिक होता है, तो जीरो को उल्टा क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। ठीक है, आप हैं, अब इसमें देखिए, इसको उल्टेंगे, जैसे अब हमको उलट दिया जाए तो मेरा टंगरी ऊपर, मुंडी नीचे, तो इसको अगर उल्टे 1/2 को तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2/1, या तो फिर हम क्या बोल सकते हैं 2। अब यहाँ पर इसको भी उल्टे, 1/√2, 1/√2, इसको भी पलटेंगे तो क्या होगा, √2 ऊपर और 1 नीचे, अर्थात सिर्फ क्या आएगा √2। ठीक है, अब इसको किया जाए, उलट दिया जाए तो 2 ऊपर और 1 नीचे, इसमें सॉरी 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 आपका जो मान है √3/2 है। क्या है, √3/2 है, तो इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे। अब देखिए एक का उल्टा एक ही आएगा, एक का उल्टा एक ही आता है। ये समझ में आ गया? अब समझनी है कि सॉरी कॉस, कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक। अब कॉस के उल्टा सेक होता है, तो भाई देखते हैं कि कॉस 1 है 0 डिग्री, तो 1 के उल्टेंगे 1 बनेगा। अब है कॉस में 30 डिग्री के मान है √3/2, तो इसमें 2/√3 हो जाएगा, इसको अंक को पलटनी है, इसको भी पलटेंगे तो √2/1 अर्थात 2 लिखेंगे, इसको भी पलटेंगे 2 आएगा। अभी बताएं कि जीरो को उल्टा इन्फिनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब है कि टाइन के उल्टा क्या होता है, कॉट, तो जीरो को उल्टा इन्फिनाइट करो, फिर 1/√3, तो इसका क्या बनेगा √3, ये क्या होगा 1, उल्टा 1, √3 है, कुछ नहीं तो इसके नीचे बट्टा में 1 हो सकता है ना, तो क्या बनेगा 1/√3। अब देखिए आप परिभाषित, अभी बताएं आप परिभाषित उल्टा क्या होती है, जीरो। अब देखिए आपका जो है पूरा ग्राफ चार्ट ये तैयार हो गया, खाने वाला चार्ट नहीं है, इसको खाने वाला चार्ट नहीं समझिएगा। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर पे आप लोग बनाइएगा। अब इस पे हम आगे क्लास करते हैं। ठीक है, इस पर सवाले कैसे पूछी, मान निकालना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो इसे समझिए। अभी हम बताएं कि कॉस,
सॉरी साइन 30 डिग्री का मान 1/2, क्या बताएं 1/2, और कॉस 60 डिग्री के मान भी क्या बताए थे 1/2 ही, तो 1/2। अब बताइए हाफ और हाफ जोड़िएगा तो कितना आएगा 1, मैंने 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन आपको दें कि साइन स्क्वायर, स्क्वायर वाला चीज अभी फॉर्मूला नहीं बताया, ठीक है, लेकिन समझ लीजिए ये सवाल थी, इसी पर अब दूसरा सवाल दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। आपका सवाल इस तरह से पूछे तो आपको एक फॉर्मूला आपके वीडियो में बताया गया है, जो आपका एपिसोड जो पार्ट 2 वीडियो है उसे देख लीजिएगा। उसमें हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो देखिए बाबू थीटा का मान कितना बैठाया है 45, और यहाँ पर भी थीटा के मान कितना लिया है 45, तो समझो तो दोनों एक ही हैं, इसीलिए इसका मान कितना आएगा 1 ही आएगा। वहां ऑब्जेक्टिव में आएगा तुरंत निशान मार देना है, एक ही आएगा, ठीक है। ना समझ में आया तो इसे हम हल करके बता देते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा है साइन 45, सॉरी साइन स्क्वायर 45, साइन 45 के मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। अगर यहाँ पर लिखा है स्क्वायर तो इसमें हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस है प्लस देंगे, ठीक है बाबू। कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, तो √2 और √2 गुना करेंगे √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 प्लस इसमें भी 1/2। अभी बताएं हाफ और हाफ, आधा और आधा जोड़े तो कितना आएगा 1। देखो एक इस तरह से भी आ गया, लेकिन समझना उस तरह से फॉर्मूला पे था, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आपकी सवालें पूछेगी हमेशा। देखिए एक सवाल और पूछता है, समझिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पूछ दिया 9 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 9 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और यहाँ पर क्या मान होगा। ऑप्शन दे दिया, आपका क्वेश्चन है, आपका मान निकालना है। ऑप्शन दे दिया, जैसे ए ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि सर ऐसे कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, कैसे, जैसे 9 आएगा बी ऑप्शन, ठीक है, कैसे तो समझा देते हैं। 9 के क्या लिख लो, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्या बचेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस 9 के इसमें भी कॉमन आना ना, तो बचेगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब आप ये बताए हैं इतना का मान निकाल के कितना आया था 1। अब बताइए 9 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। कभी इस तरह से क्वेश्चन आए तो एकदम बना लीजिएगा, कोई डाउट में नहीं रहना है, ठीक है। अब क्लास नेक्स्ट दिन चलेगी, वो क्लास को समझिएगा। अब यहीं स्टॉप करते हैं, इस चार्ट को क्लियर कीजिएगा, और हम बिहार बोर्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे हम सॉल्यूशन कराएंगे, और आप लोग क्लास में ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन, और बच्चों को शेयर भी किया कीजिए कि हमारे वीडियो आगे बढ़े।